सत श्री अकाल दोस्तों। जैसा कि आप सबको ऑलरेडी पता है कि एक वर्ल्ड वॉर होने जा रही है, ऐसा पता लगा है। ठीक है, या फिर जिनको नहीं पता तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि बहुत ही इंटेंसिफाइड माहौल बना हुआ है यूक्रेन और रशिया के बीच में, जिसके अंदर ऑलरेडी जो है अब प्लानिंग ये हो चुकी है कि मतलब ये इसका कोई सोल्यूशन निकल नहीं रहा है और वॉर होने जा रही है। तो गाइज़ बहुत ही दुख के साथ वीडियो बना रहा हूँ ताकि मैं आपको ये इसमें एक्सप्लेन भी करूँ कि पहली बात तो ये क्या है सारा ये सारा क्या सिचुएशन क्या है, ये क्यों ऐसा होने जा रहा है, इसका कुछ सोल्यूशन क्यों नहीं निकला, और साथ ही साथ आपको मैं पूरी डिटेल बताऊंगा यूक्रेन में क्या चल रहा है और क्या किस तरह से वहाँ पे फोर्सेस हैं, क्या अभी माहौल है सारा। तो दोस्तों, ये सब चीज़ों को समझने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि अ, अगर आप लोगों को नहीं पता सबसे पहले इसका मुद्दा क्या है, ये वॉर क्यों हो रही है, क्यों ये सब हो रहा है। तो गाइस देखिए, बहुत ही सिंपल वर्ड्स में मैं आपको समझाऊंगा। एक नेटो, NATO, नेटो फोर्सेस करके एक टर्म है, उसे आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं। ये नेटो फोर्सेस क्या हैं, पूरी जंग का जो मुद्दा है वो यही है बेसिकली। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये कंट्रीज़ हैं जो, ठीक, ये एक नेटो ग्रुप का हिस्सा है। और नेटो ग्रुप क्या होता है गाइस, नेटो ग्रुप के अंडर सारी कंट्रीज़ की एक यूनिटी होती है, जिसके अंदर हर कंट्री की अपनी जो आर्मी होती है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अब USA की अपनी आर्मी है, और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मान लीजिए यूरोप में फ्रांस की अपनी आर्मी है। अब कोई कोई भी XYZ कंट्री अगर फ्रांस पे अटैक करती है, राइट, तो इन सर्टन सिचुएशन नाटो फोर्सेस एक्टिवेट हो जाती हैं। इसका मतलब ये जो भी कंट्रीज उस नाटो ग्रुप का पार्ट हैं, उसका नाटो का पार्ट है, ठीक है, तो वो सब कंट्रीज अपनी अपनी आर्मी डिप्लॉय कर देती हैं फ्रांस की मदद करने के लिए। पूरा नाटो नेटवर्क उसमें मतलब एक्टिवेट हो जाता है, और जिसकी मदद से फ्रांस को हेल्प मिलती है आगे, और उस कंट्री में सारी मतलब एक यूनिटी हो जाती है एक तरह से। बाकी कंट्रीज़ की आर्मी भी वहाँ पे आ जाती है। तो जो कंट्रीज़ इस नाटो ग्रुप का हिस्सा नहीं है, उनके लिए कोई मदद नहीं होती है ऐसी, उनके लिए सिर्फ उनकी अपनी आर्मी ही उनको यूज़ करनी पड़ती है। सो नाटो का ये सीधा साधा ये मतलब है कि ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ के अंडर एक कुछ मतलब जो नाटो का जो टर्म यूज़ किया गया है, वो अपनी अपनी आर्मी मिल बांट के वो यूज़ करते हैं। जहाँ पर भी किसी कंट्री में कोई प्रॉब्लम आती है, वो नाटो नेटवर्क एक्टिवेट करते हैं, जिससे कि जिस कंट्री में प्रॉब्लम आई हुई है उसको हेल्प मिल जाती है। तो आई होप गाइज आपको नाटो का मतलब समझ में आ गया होगा। नाटो जो टर्म है वो इसी के लिए बेसिकली यूज़ की जाती है। सो अब यहाँ पे मुद्दा क्या है गाइज, ये क्यों मतलब ऐसा हुआ है। देखिए, कुछ टाइम पहले मैं ये बात करूँगा, कुछ सालों पहले, ठीक है, बात की जाए 2000 की, ठीक है, या फिर अर्ली 2000 में, ठीक है, तो उसमें गाइज क्या था कि जो USA ने सबसे मतलब एक तरह से एक ट्रीटी बनाई थी कि जो कंट्रीज़ नाटो का पार्ट हैं या बनना चाहती हैं, वो ऑलमोस्ट आधा शेंगेन एरिया, यानी कि जो आधी शेंगेन एरिया का मतलब गाइस 26 कंट्री का ग्रुप है, ठीक है। यूरोपियन कंट्रीज़ होती हैं वो 26 कंट्रीज़ का एक ग्रुप होता है, जिसका शेंगेन एक पूरा एक जोन है, राइट। तो उसको शेंगेन नेम किया गया, उसको एक वैसे एक टर्म दी गई है शेंगेन। तो तो आधा जो पूरा यूरोप का पूरा शेंगेन का पूरा पार्ट है, जैसे आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मतलब रशिया इस तरफ है, ठीक है, और आधा मतलब जो है पूरा यूरोप उस टाइम पे पूरा कवर था नेटो के उस पर। तब तक रशिया को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बिकॉज उनको ये पता था कि भाई ये जो नेटवर्क है एज़ पर एग्रीमेंट मेरे बॉर्डर्स के या फिर मेरी वो कंट्री के आसपास या इर्द गिर्द नहीं होना चाहिए, राइट। आप देखिए गाइज, अगर बिल्कुल एक तरह से मतलब एक जो एग्रीमेंट हुआ था, ठीक है, उसके मुताबिक बिल्कुल ये एक तरह से कहीं ना कहीं सही भी है कि जो बीच में एक जो मतलब एक लाइन है, ठीक है, इस तरफ US की नाटो की फोर्सेस और कंट्रीज जिसमें एग्रीमेंट हुआ है, और इस तरफ यूक्रेन एंड रशिया और बहुत सारी उधर कंट्रीज़ हैं जहाँ पे
जो नेटो सिस्टम में नहीं आती हैं, राइट। सो अब हुआ क्या कि यूएसए ने धीरे धीरे करके शेंगेन जोन के अंदर एग्रीमेंट के तौर, मतलब वो एक तरह से ऐसा रशिया का मानना है कि ब्रीच किया है, और जो बाकी जो कंट्रीज़ हैं, जो बढ़ता चला गया नेटो का नेटवर्क जो है, नेटो आर्मी का, नेटो फोर्सेस का जो नेटवर्क है वो बढ़ता चला गया। यानी आधे से लेकर वो बढ़ते 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 एकदम इतने इस कदर पे बढ़ गया कि आज ऐसी सिचुएशन आ गई कि वो यूक्रेन को भी नेटो में लेके आना चाहता है, नेटो फोर्सेस के पार्ट उसमें लेके आना चाहता है। तो अब गाइज हुआ क्या है यहाँ पे, रशिया को ये बात बिल्कुल भी मंजूर नहीं है कि मेरे बिल्कुल ही बाउंड्रीज़ के बाहर तक नेटो फोर्सेस का पूरा नेटवर्क आ जाए और मेरे पास कोई साधन ना हो, बिकॉज़ रशिया भी एक बहुत बड़ी कंट्री है और रशिया के पास नेटो नेटवर्क नहीं है, बट लेकिन उनकी अपनी आर्मी भी काफ़ी बड़ी है। जैसे कि अब अगर यूक्रेन में मान लीजिए अगर वो नेटो का पार्ट बनता है, तो उसमें क्या है गाइस कि वो बाउंड्री जो है सारी की सारी नेटो फोर्सेस से कवर हो जाएगी। कल को अगर कोई भी ऐसी बात आती है कि कल को अगर ये नेटो के पार्ट में आ जाती है यूक्रेन, तो आ जाती अगर, ठीक है, तो रशिया को फिर इस चीज़ का डर हो जाता कि अगर मान लीजिए कल को कोई भी अटैक हो या कल को कोई भी प्रॉब्लम हो मेरी कंट्री के अंदर, तो या कोई भी कंट्री अटैक करे नेटो से, तो वो सारी की सारी मिलकर रशिया के ऊपर जो है अटैक करेंगी, तो जो कि अच्छी बात नहीं है। बिकॉज इसीलिए रशिया ने अपना जो है वहाँ पे फैसला रखा कि भाई मुझे ये नेटो का पार्ट, मुझे ये यूक्रेन को नेटो का पार्ट नहीं बनने देना किसी भी तरह से। इसीलिए रशिया ने ये डिसाइड किया है कि अगर ये नेटो का पार्ट बनता है, ठीक है, तो मैं इसको इन्वेड करूँगा उससे पहले, ताकि इसको मैं कब्जा लूँगा, ठीक है, ताकि ये मेरे कंट्री का ही पार्ट बन जाए और मुझे एक बफर बाउंड्री मिल जाए नेटो कंट्रीज से, राइट। तो इसीलिए मेन मुद्दा यही है कि नेटो की वजह से वो उसको कब्जाना चाह रहा है ताकि उसको एक एक्स्ट्रा बफर मिल जाए रशिया को। और अब यहाँ पे बात आती है कि अब गाइस अगर वो नेटो का पार्ट, अगर जैसे मान लीजिए अगर वो नेटो का पार्ट अभी बना नहीं है वो नेटो का पार्ट, पर अब यहाँ पे एक ज़िद आ गई है कंट्रीज़ की, यहाँ पे एक अड़ गई हैं कंट्रीज़ आपस में कि रशिया चाहता है कि भाई वो नेटो का पार्ट ना बने, पर लेकिन यूएसए, यूके, यूरोप, अब सिचुएशन ऐसी है कि यूक्रेन को झुकने नहीं देना चाहते। वो ये चाहते हैं कि उसको नेटो का पार्ट बनाना है, ठीक है। ऐसी ऐसी ही सिचुएशन है, इसकी वजह से कोई भी कंट्री के अंदर समझौता नहीं हो पा रहा है। तो रशिया और यूक्रेन और क्योंकि रशिया पीछे हटने वालों में से है नहीं, और यूएसए, यूके और यूरोप जो है यूक्रेन को नीचे झुकने नहीं देंगे। सो सिचुएशन ऐसी, मतलब एकदम इंटेंसिफाइड सिचुएशन बनी हुई है कि कोई भी कुछ भी हो सकता है गाइस। और अब ये बात करते हैं कि जो वर्ल्ड वार की जो यहाँ पे बात चल रही है, वर्ल्ड वॉर एक्चुअल में क्या है गाइस। देखिए, जब खुदा न खास्ता अगर वॉर हो जाती है, अगर ऐसा होता है कि रशिया इन्वेड करने के लिए यूक्रेन को जाता है, तो उस केस में गाइस क्या होगा कि यूएसए अपनी आर्मी तो नहीं भेज रहा है इतने कम टाइम में, बिकॉज खुद जो है, मतलब यूएस प्रेसिडेंट ने यही बोला है कि वो इतने कम स्पैन में अपनी आर्मी को नहीं भेज सकते। बट फिर भी अगर वो नेटो फोर्सेस को एक्टिवेट कर देते हैं तो ये बहुत ज़्यादा ब्लडशेड होगा, बहुत खून खराबा होगा, जो ऑब्वियसली किसी को नहीं चाहिए। इससे देखिए गाइस, अगर ये वॉर ऐसा होना नहीं चाहिए, अगर ये वॉर हो गई ना, तो आप ये हिसाब लगा लीजिए कि मतलब ये वर्ल्ड एकदम फिर से ज़ीरो लेवल पे आ जाएगा और सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। महंगाई इतनी बढ़ जाएगी, आपने कोविड में ही देखा अभी क्या हाल हुआ है, जान का, ठीक है, और प्रॉपर्टी का, लैंड का, कोई भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, सब, मतलब आप देखिए सब ख़त्म हो जाएंगे, हमारे रिसोर्सेज डिप्लीट होते चले जाएंगे और इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी गाइस कि आपको पता ही है कि आपने अगर सुना होगा, पीछे आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, ज़रूर पढ़ा होगा, वर्ल्ड वॉर 2 जब हुई थी, वर्ल्ड वॉर 1 हुई थी, तो क्या हालात थे, कैसा हुआ था सब। तो ये बहुत ही ज़्यादा टेंशन वाला माहौल है गाइस, ठीक है। तो अब यहीं पे एक बात अटकी हुई है। और अगर मैं बात करूं यूक्रेन की, तो दोस्तों मैंने ये देखा है कि यूक्रेन के अंदर अभी जो साथ में जो कंट्री है बेलारूस, रशियन जो फोर्सेस हैं वहाँ पे सारी आसपास आके मतलब बेलारूस में ऑलरेडी घुस चुकी हैं और उन्होंने यूक्रेन को भी एक तरह से घेर लिया है। तो उनकी आई थिंक 100 से भी ज़्यादा बटालियन जो हैं वो आसपास में डिप्लॉय उन्होंने कर दी हैं रशिया ने। तो वहाँ पे उनकी डेमोन्स्ट्रेशन और ट्रेनिंग चल रही है बड़े बड़े वेपन्स की, जैसे कि जैवलिन मिसल
और टैंक्स हैं जिसमें मोर्टार्स हैं, ठीक है, जो कि मतलब आप ये देखिए इतना ज़्यादा तबाही मचा सकती हैं कि वहाँ का पूरा जो एरिया है वो अगर लगातार बमबारी की जाए, ठीक है, वहाँ का पूरा जो एरिया है वो आप देख लीजिए पूरा डिस्ट्रॉय हो सकता है। बिल्डिंग्स गिर जाएंगी, लोगों की जानें जाएंगी, इससे कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। सो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद यही है गाइस, ताकि आपको इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन पता लगे। अगर नहीं भी पता तो आप जान लीजिए। इसका सीधा सीधा इफ़ेक्ट गाइस दूसरी कंट्री में देखने को मिलेगा, दूसरी जितनी भी कंट्रीज़ हैं, क्योंकि किसी ना किसी कंट्री को रशिया का या तो फिर यूक्रेन यानी कि वेस्टर्न पार्ट का मतलब जो साथ देना ही पड़ेगा। कोई इसमें कंट्री फिर चुप बैठ नहीं सकती है। और इसमें फिर इसीलिए इसको वर्ल्ड वॉर का नाम दिया जा रहा है, क्योंकि इसीलिए फिर ये कि एक तरह से ये वर्ल्ड वॉर बन जाएगी, तो वो अच्छी बात नहीं है। उसमें ये है कि अब उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट गाइस यूएई में भी देखने को मिलेगा। यूएई, दुबई, पूरे एमिरेट्स में देखने को ही, क्योंकि अगर ये ऐसा होता है गाइस तो यहाँ पर टूरिस्ट मतलब आप देख लीजिए फिर कैसे टूरिस्ट तो आ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि पहले कोविड हुआ, उसके बाद ये, अब वॉर। तो हम बहुत ही ज़्यादा एक बुरे दौर से गुज़र रहे हैं। लाइफ में कोई कुछ करना भी चाह रहा है तो भी वो कुछ कर नहीं पा रहा है, बिकॉज़ नेचुरल कैलमिटीज़ हैं, ठीक है, और साथ ही साथ अब कोविड आ गया था पीछे, और साथ में अब उसके बाद फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसी ख़राब हो गई लोगों की, और आपको पता ही है जॉब्स वगैरह के क्या हालात हैं। और साथ ही साथ अब देखिए अब ये वॉर का अब गाइज़ मैं आपको ये बताता हूँ इस वीडियो के अंदर कि वॉर जो होने ऐसा देखिए, यूएस प्रेसिडेंट ने ऑलरेडी बात की थी रशियन प्रेसिडेंट से, व्लादिमीर पुतिन से, कि एक समझौते के लिए, जिनकी कॉल ऑलमोस्ट 1 घंटे से भी ज़्यादा चली, 62 मिनट्स टू बी प्रिसाइज। तो उसके अंदर भी कोई सोल्यूशन नहीं निकल पाया गाइज़ इस चीज़ का। जब सोल्यूशन नहीं निकला इस चीज़ का तो जाहिर सी बात है कि आगे वॉर का जो माहौल जो बना हुआ है वो और भी ज़्यादा बढ़ रहा है। ऑल्दो रशियन प्रेसिडेंट ने ये बोला है कि हमारी कोई प्लानिंग नहीं है ऐसी वॉर करने की, बट लेकिन आप एक चीज़ देखिए गाइस कि अगर वॉर नहीं करनी तो बेलारूस और आसपास की कंट्रीज़ के अंदर, आई मीन वो बॉर्डर्स के अंदर यूक्रेन के, वहाँ पे रशियन आर्मी की इतनी सारी यूनिट्स इकट्ठी क्यों हो रही हैं। तो यही सब बात कर रहे हैं अभी, यही सब चर्चा चल रही है, यही ये मुद्दा है। और अब पता नहीं, क्योंकि ऐसा डिक्लेयर हो चुका है कि 16th को इन्वेड करने के लिए रशिया यूक्रेन में एंटर होगा। ये यूएस इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है, ये आप न्यूज़ पे भी देख सकते हैं। तो ये मैं आपको एक छोटा सा इसमें कवर कर रहा हूँ ये चीज़ को, ताकि आप लोगों को पता लगे। तो वहाँ पे यूक्रेन में क्या माहौल है, यूक्रेन के जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जो यूक्रेन में लोग हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, उन सबको यूक्रेनियन आर्मी, जो भी वहाँ पे जो आर्मी मौजूद है, ठीक है, जो भी फोर्सेस मौजूद हैं वहाँ पे, वो वहाँ पे जो है बच्चों को, बूढ़ों को, सबको ट्रेनिंग दे रही हैं। असॉल्ट राइफ़ल्स चलाना सिखा रही हैं, डिफेंस सिस्टम सिखा रही हैं, किस तरह से वहाँ पे उनको अपनी जान बचानी है, अपने आप को हील करना है, सब सिखा रहे हैं उनको। पूरे एक्रोबैटिक्स और टेक्निक सिखाई जा रही हैं, ताकि ज़रूरत की घड़ी के अंदर बच्चा, बूढ़ा, कोई भी उनको वेपन चलाना आना चाहिए, और उनको अपनी प्रोटेक्शन खुद करनी पड़ेगी। क्योंकि जैसे ही रशिया यूक्रेन में इन्वेड करने के लिए घुसेगा, कीव में, जो कि उनकी कैपिटल है यूक्रेन की, तो सबको पूरी फुल फोर्स से अपनी कंट्री को बचाना होगा। और साथ ही साथ यूक्रेन में ये भी डे ऑफ यूनिटी घोषित कर दिया गया है कि जिस दिन रशिया जो है इन्वेड करने के लिए एक्चुअली घुसेगा, वो एक्चुअली 16th है, 16th फेब। तो आई थिंक वो टुमारो ही है। तो गाइज़ ये आप चीज़ देखिए कि मतलब वो सब अपने फ्लैग के अकॉर्डिंग कपड़े पहनेंगे, जिसमें जो उनके फ्लैग का कलर है, तो उसके अकॉर्डिंग वो यूक्रेनियन लोग वहाँ पे कपड़े पहनेंगे, ये दिखाने के लिए कि हम एक हैं, हम यूनिफाइड हैं, हमें कोई हरा नहीं सकता। तो पर गाइस देखिए है तो बहुत अच्छी बात, पर मैं तो ये मानता हूँ कि ये तो बहुत ही बुरी बात है जो होने जा रहा है। अभी तक तो ऐसा ही माहौल बना हुआ है, क्योंकि कोई भी चीज़ का सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा है। तो अब देखिए गाइस, ये जो चीज़ है ये एक जगह पे हो रही है, ये सिर्फ एक बॉर्डर पे सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन चल रही है वेपन्स की। अभी कोई ऐसा अटैक जैसा माहौल बना हुआ है, बट लेकिन अटैक हुआ नहीं है। सो अब हम लोग नहीं जानते आगे क्या होना है क्या नहीं होना, ठीक है। बिकॉज गाइज अगर ये अटैक हो गया तो
सारी कंट्रीज़ इन्वॉल्व हो जाएंगी, फिर से ऐसा जंग का आपको पता ही है वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था, बड़े बड़े एटॉमिक बॉम्ब्स गिरेंगे, कोई भी कंट्री पीछे नहीं हटेगी, कोई भी रेजोल्यूशन पे नहीं आएगी, तो ये वॉर बढ़ती जाएगी, बॉम्ब्स गिरते जाएंगे, गोलियां चलती जाएंगी, जब तक एक थक नहीं जाता या पूरी तरह तबाह नहीं हो जाता। तो आप देखिए कितनी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होगी, पूरी कंट्री की प्रॉपर्टीज़ ख़राब होंगी, सब लिक्विडाइज एसेट्स वगैरह जो भी है, ये फिज़िकल एसेट्स हैं, ठीक है, लिक्विड एसेट्स, सब 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 कुछ तबाह हो जाएगा गाइस। लोगों की जानें अलग से जाएंगी, और वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस, मैं सोच भी नहीं सकता हूँ गाइस। मैं बहुत इस चीज़ को लेके मैं खुद इतना परेशान हूँ, इसीलिए मैं वीडियो डाल नहीं पा रहा था। और आई होप आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। और आप भी खुद गाइस जाके यूट्यूब पे या फिर कहीं पे आप सर्च करिए इस चीज़ के बारे में। और अगर आपको नहीं पता तो आप इसको प्लीज़, इस चीज़ को आप देखिए और जानिए कि क्या हो रहा है। और ये बहुत ही गलत हो रहा है गाइस, ये ऐसा होना नहीं चाहिए गाइस। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, तो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा। तो टिल देन गॉड ब्लेस यू ऑल और टेक केयर गाइस।